प्रश्न 1, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। दिया है बी काम करता है 6 दिन में, तो ए चूंकि ए इससे आधा कुशल है तो यानी कि दुगने समय में काम करेगा, यानी कि 12 दिन में। सी, बी और सी में क्या रिलेशन है? ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी कि बी सी से तिगुना कुशल है। बी सी से तिगुना कुशल है यानी कि तिहाई, यानी कि सी बी से तिहाई कुशल हुआ, यानी कि सी बी से 3 गुना समय लेगा, यानी कि 18 दिन। ये किसी एक कार्य को बी 6 दिन में, ए 12 दिन में, सी 18 दिन में, तो बी जो है का एक दिन का काम कितना होगा? 1/6। और ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/12। सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/18। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/18। इनका एलसीएम आ जाएगा 36। 6 छंग 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यानी कि 11/36। ये एक दिन का काम आ गया। अब इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 36/11 बराबर 3.2। आगे कुछ भी निकालो, लेकिन हमें ऑप्शन में मिल गया 3.27, यानी कि ऑप्शन 2 ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। जो एक्स है, माना ए से बी तक पैदल दूरी तय करता है और बी से सी तक साइकिल से। और इसमें T1 समय लेता है, यहाँ T2, और टोटल समय कितना है? 8 आवर। ये 8 आवर लेता है। दूरी कितनी है? इसे मान लेते हैं ये डी दूरी तय करता है, तो ये कितनी हो जाएगी? 75 माइनस डी, जो कि 75 दे रखी है। और हम जानते हैं T1 जो पैदल दूरी में लिया गया समय और जो साइकिल द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर कितना होगा? 8, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी हो गई? डी बटे चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति आवर, प्लस 75 माइनस डी बटे 12 बराबर 8। यहाँ इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपको डी मिल जाएगी, यानी कि ये 60 एलसीएम आ गया इसका, यानी कि 5 12 डी प्लस 12 पंजे 60, यानी कि 575 माइनस डी इज इक्वल टू 8। 12 डी प्लस 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37 माइनस 5 डी इज इक्वल टू 8 छंग 48, यानी कि 480, यानी कि 7 डी इज इक्वल टू 480 माइनस 375 बटे 501, यानी कि डी इज इक्वल टू 7 पंजे 35, यानी कि पैदल दूरी ये किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 4 15 किलोमीटर ये आंसर आ गया। प्रश्न 3,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर होंगे अगर हम गोले को पिघलाते हैं तो, यानी कि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इसका सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ स्मॉल आर ले लेते हैं, स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई चला गया, और 4 गुणा आर कितना दे रखा है 10 की घात 3, और इसमें आर दे रखा है, नहीं से ये निकालना है हमें, आर स्क्वायर या ऊंचाई दे रखी है 10 से इसका ये क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10 बराबर आर स्क्वायर, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 20 और 2r यानी कि जो व्यास है d बराबर 2r बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 3 40 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न 4, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है? वो पूर्णांक होंगे 3, 4, 5, 6, 7। अब इनका औसत कितना होगा हमें पता है, ये क्रमानुसार संख्या वही 5 है, तो यानी कि बीच वाला अंक जो है इसका औसत होगा 5, और इनका योग कितना होगा 25। औसत कितना आ गया 5। अब बड़ा वाला अंक अगर हटा दिया जाए 7 तो कितना आ गया 18, और औसत कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 9 18 2 दूनी 4, यानी कि 4.5, यानी कि कितना कमी कितनी आई 0.5 की कमी आ गई। कमी मतलब ये हो गई कमी, ये कमी 5 में से 4.5 यानी कि 0.5 प्रतिशत निकालना है हमें। कमी प्रतिशत बराबर कितनी होगी 0.5/5 इंटू 100। दशमलव से ये 0 गया और 5 से 5 गया, यानी कि 10%। आंसर ऑप्शन 2 इज राइट। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसके गुणनफल 64 है? यहाँ 64 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि ये 2 बार 2 की 6 बार गुणा है, ये हम जानते ही हैं। अब इन्हें बराबर फैक्टर ये देखिए, ये 2 यही होंगे, यानी कि 8 गुणा 8, इनका सम कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 8 64 गुणा 16 आ जाएगी, और 8 8 16 यानी कि 16, यानी कि ऑप्शन 4
इज राइट। प्रश्न 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 1200 यानी कि 12 गुणा 100, ये संख्या पहले से ही पूर्ण वर्ग है, यानी कि केवल 12 को पूर्ण वर्ग बनाना है अब हमें। यानी कि 12 के फैक्टर कर लो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ये पूर्ण वर्ग है ही, यानी कि 3 से और गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट। प्रश्न 7, √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम प्रश्न में ही सॉल्व कर लेंगे। इसका 8 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट यानी कि इसका 8 आ गया, 8 8 64 8, फिर 8 73 में जुड़ेंगे तो 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9, फिर 9 27 में जुड़ेंगे यानी कि 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6 और 3 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये सही है, ऑप्शन 3 इज राइट। प्रश्न 8, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y इजिकल टू 29, तो y का मान ज्ञात कीजिए। x/y इज इक्वल टू 4/5, यानी कि x इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। इसे हम यहाँ इक्वेशन 2 में रख देते हैं, x की जगह रख देंगे तो 4/5 इंटू वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 29, यानी कि 4 सत्ते 28 बाई, ये 5 यहाँ आ गया, प्लस 6y इज इक्वल टू 29। पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर दो तो 28 बाई प्लस 5 30 बाई 29 गुणा 5, ये हो जाएगा 58y इज इक्वल टू 29 इंटू 5। अब 29 से करो तो 29 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2/5, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। प्रश्न 9, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोनों का अंतर कितना है, a बड़ी है और b छोटी मान लिया, तो अंतर कितना हो गया, यानी कि 14, a b से 14 अधिक है। और संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक, यानी कि a b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 60, यानी कि 2 छक्का 12 120 ए बी। इससे हम निकाल लेंगे a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि 14 का वर्ग 196 प्लस 4 इंटू 120, यानी कि 196 480, यानी कि 676। अब ये आ जाएगा a प्लस बी, ये वर्गमूल होता है 26 का, और हमें a माइनस बी पहले से ही पता है 14। इन्हें दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, 2a इज इक्वल टू 40, यानी कि a इज इक्वल टू
20 और बी आ जाएगी बी सॉल्व करके आ जाएगी 6, छोटी संख्या आने की, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी बराबर 14 है ना, तो a आ गई कितनी 20, तो माइनस बी बराबर 14, यानी कि बी उधर ले जाओ, 20 माइनस 14 यानी कि 6 बराबर बी, यानी कि बी आ गई 6, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट। प्रश्न 10, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित, ये वितरित है, वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं? कितना है 4:9, ये है ए का, ये है बी का, टोटल कैंडियां कितनी है 39। तो हम ए का निकाल लेते हैं, 4 ए का हिस्सा 4 बटे टोटल कितना हो गया 4 और 9 13 गुणा 39, 13 तिया 39, 4 तिया 12, और बी का 9 बटे 13 गुणा 39, 13 तिया 39, 3 9 27, यानी कि 12 और 27 कितनी अधिक हो गई, ए को मिलती हैं 12 और बी को 27, यानी कि 5 और 1 ये 15, ऑप्शन 2 इज राइट। प्रश्न 11, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2,288 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य मतलब सीपी। मान लेते हैं हम सीपी जो है 100 रुपये है और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा 100 का, ये दो लगातार बढ़ोतरी करी गई है, यानी कि 100 का 110% का 130% इज इक्वल टू 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 130 बटे 100। ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 और 2 4, यानी कि 2 से ये 2 गए, 1 और 1 1 2, यानी कि गए 13 एकम 13 के 3 हासिल लेगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143, यानी कि एसपी ये अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस रहेगा। जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी विक्रय मूल्य एसपी आ जाएगा 143 गुणा 20% की छूट दी गई है ना उस पर, तो यानी कि 80% हो गया। 100 में से 20 घटा देंगे यानी कि 80%, 80 बटे 100 बराबर 0 से 0 8 तिया 24 4 1 1 8 तिया 24 8 चौक 32 33 34 8 के 8 ये ठीक है 114.4। यदि एसपी 114.4 है तो सीपी बराबर 100। यदि एसपी 2,288 है तो सीपी बराबर 100 बटे 114.4 इंटू 2288, ये दशमलव हटा के ऊपर 0 पहुंच गया। अब 11 से करते हैं, 11 एक नहीं, ये दो बार जा रहा है, ये डायरेक्ट 2 बार, यानी कि
2,000 रुपये। ऑप्शन 4 इज राइट। प्रश्न 12, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 600 रुपये में खरीदा गया, 40 रुपये सिलाई शुल्क दे दिया गया, यानी कि 640, और हमें 12.5% इसका लाभ लेना है, यानी कि 112.5%, यानी कि बटे 100 कर दो। दशमलव से ये 0 काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। दशमलव दे दो, चलो यहाँ 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2.5 गुणा 32। दो पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0, 5 और 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 हो जाए 11 और 12 के 2, हासिल लगा 1, 720। 720, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। प्रश्न 13, एक वस्तु 2,500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। CP इज इक्वल टू 2,500, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर 12% छूट, यानी कि 88%, बराबर 2,500, 110/100। कॉस्ट प्राइस पर 10% का फायदा अंकित मूल्य पर 12% छूट के बराबर होता है। इसका मतलब यही है। इसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, MP मार्क प्राइस बराबर 25 गुणा 110 बटे गुणा 100 बटे 88। ये 0 इधर कर देते हैं, 11 अट्ठे 88। चार से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 पंजे 25 गुणा 125, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12, 62 के 2 हासिल लगे 6, 25 एकम 25, 25 और 6 31। ऑप्शन फर्स्ट इज
राइट। प्रश्न 14, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही सूत्र हम पढ़ते आए हैं। साधारण ब्याज कितना जगह, यानी कि जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हो जाए तभी ये दुगना हो जाएगा। दर 4 दे रखी है, समय पूछा है T/100। इससे ये गया और ये 25 आ गया, यानी कि T बराबर 25, यानी कि T बराबर 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट। प्रश्न 15, 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज A बराबर मूलधन P1 प्लस दर R बटे 100 की घात n, यानी कि समय वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रण कितना दे रखा है? 1144.9 बराबर मूलधन कितना? 1000 रुपये 1 प्लस R निकालना है 100, n कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अब देखते हैं 1000 इसके नीचे ले आते हैं। 1144.9 बटे 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर 2, दशमलव नीचे ले आते हैं। अब ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो भाग विधि से निकालना होगा हमें, जो कि हमें आना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि किसका ये वर्गमूल है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 1 1 जा 1, ये 0, 1 का दुगना 2, अब इसमें 4 1 4, इसमें जाने का नहीं है तो यानी कि यहाँ पर हम 0 दे देंगे, इसका डबल 0 हो जाएगा। फिर ये 4 9, अब 7 से आराम से चला जाएगा। 4 1 यानी कि 7, यानी कि 701 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 100 हो जाएगा प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यानी कि 107 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100, 100 से 100 गया, यानी कि R इज इक्वल टू 107 माइनस 100 इज इक्वल टू 7, यानी कि R इज इक्वल टू 7, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट। प्रश्न 16, A, B और C के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो A का हिस्सा क्या है? A का हिस्सा यानी कि 7 अनुपात का योग कितना जाएगा? 24 और 1152, यानी कि इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 से कर लेते हैं, 4 24, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 8 32, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 8 24, 7 8 56 के 6, 7 चौक 28, 28 और 5 33,
यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। प्रश्न 17, ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था? माना सी का हिस्सा सी, बी का हिस्सा सी से 6,000 रुपये ज़्यादा, तो ए का बी से 2,000 यानी कि सी प्लस 8,000, और इन सब का सम कितना हो गया? 50,000, यानी कि 14,000 प्लस 3C बराबर 50,000, यानी कि 3C बराबर 50,000 माइनस 14,000 यानी कि 36,000, यानी कि C बराबर 36,000 बटे 3 बराबर 12,000। ए का योगदान 12,000 प्लस 8,000, यानी कि जो सी की वैल्यू है सी प्लस 8,000 यानी कि 20,000। अब ए का लाभ, ए का लाभ कितना का योगदान में योगदान बटे कुल योगदान जो था सभी का, उसमें जो कुल लाभ कितना हुआ 10,000 रुपये का। बस यही है, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, 5 दूनी 10 यानी कि 2,000, 2 दूनी 4 यानी कि 4,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। 18, एक पंसारी की 4 महीने में क्रम से 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,250 रुपये, 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? पहले महीने की 2,000 रुपये, दूसरे की 2,500 रुपये, तीसरे महीने की 3,250 रुपये, चौथे महीने की 4,250 रुपये। इन 4 महीने की कितनी हो गई? 12,000 रुपये। अब औसत बिक्री 3,500, यानी कि 3,500 5 महीने की होनी चाहिए, 5 महीने की, यानी कि 5 0 0 0 5 पंजे 25 के 5 चल लगे 2 5 ते 15 15 16 17, इतनी होनी चाहिए। औसत बिक्री ये होनी चाहिए और इतनी हुई है, यानी कि 5वें महीने में हमें इतने रुपए और कमाने होंगे, 5,500 रुपये। ऑप्शन 4 इज राइट। प्रश्न बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी प्लस सी 40 दिनों में करते हैं, यानी कि एक दिन का काम 1/40। ए प्लस बी प्लस सी वह काम 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि एक दिन का काम 1/20। ए का एक दिन का काम 1/20 माइनस 1/40, ए
40 दिन में वह काम करेगा। ऑप्शन 4 इज राइट।